गुरुजी, मैं सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा मैं, और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे है ना, आपको मैंने बहुत आपकी कथाओं को सुनता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपकी कथाओं को सुनकर। और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो इसलिए मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो इसलिए मैं बताइए। क्षमा चाहूँगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ, पर मैं ये पूछना चाहता। आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका मेरा पहले? पहले जावेद नाम था। जावेद। काफ़ी लोग जानते भी होंगे तो तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया है? हाँ हाँ, क्योंकि सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा वाह, मानना ऐसा है। बिल्कुल। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई, तब मैं सनातन में आया। जी। बस ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। मैं किनको? चाहते छोड़ सकता हूँ, पर मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता। किन को नहीं छोड़ सकते आप? मैं ठाकुर जी को नहीं छोड़ सकता, भगवान जी को नहीं छोड़ सकते? नहीं छोड़ सकता सर। फिर आप सही रास्ते पर हैं। उनकी कृपा हुई तो मैं सब कुछ खाया करता था, पर जैसे उन्होंने कृपा करना स्टार्ट करा तो अपने आप ही छूटने लग गया सब चीज़ों को देखकर, वो मन वॉमिटिंग सी आनी, ये अपने आप होने लग गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि मैं छोड़ सकता था या वो करता। आज का टाइम है कि कोई आमलेट भी बनाता है घर के पास में, तो उससे भी मुझे बहुत दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे वॉमिटिंग हो जाएगी। तो ये ठाकुर जी की कृपा ही है। पर तो आपको ये भक्ति का रोग कब से लगा? मैं बहुत छोटा था, मेरी जो परवरिश हुई है वो मेरी नानी के घर पे हुई है। अच्छा। तो नानी के जाने के बाद मामा मामी दिल्ली लेकर आया, उन्होंने मुझे 11 साल की एज में काम पे लगा दिया। तो मुझे तो काम वाम का पता नहीं था, मैं वहाँ बैठा रहता था। तो मेरे ख्याल 2012 एक साल बीत गया, समय ऐसा बीत जाता है और पता भी नहीं लगता, और आदत पड़ जाती है उस चीज़ को झेलने की। तो वहाँ पे एक पन्नी आया करती थी, मतलब जैसे हम लोग या आटा चावल वगैरह पैक करते हैं ना, तो वो पन्नी आया करती थी। तो उसमें कृष्णा पन्नी के नाम से आया करती थी, और उसमें छोटी सी कृष्ण जी की छवि छपी हुई थी। उन्होंने हाथ में मुरली रखी, मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कृष्ण क्या है, और मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाजा नहीं था। तो मुझे बार बार ऐसा लगता ना कि कुछ टाइम बाद कि वो मुझे देख रहे हैं, वो कभी इशारे कर रहे हैं। तो मैं आंटी को बोलूँगा, आंटी ये देखना, ये जो फोटो बनी मेरे को देखता है और कभी कभी इशारे करता है। तो आंटी कह रही, तो मतलब उन आंटी को लगता था कि बच्चा है या वैसी पागलपंती वाली बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मुझे बार बार कहती, मैंने कहा आंटी आप जाओगे फिर ये ऐसे ही होगा। और मैं कई बार मैं दोपहर की रोटी खाता था, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझसे कह रहे कि मुझे भी भूख लगी है, मेरे को भी दे। तो मैं आधी रोटी निकाल कर और सब्जी देता था, और भगवान जाने वो कहाँ जाता था मेरे को बिल्कुल नहीं पता। और फिर उसके बाद से इतना उनसे प्रेम हो गया कि मैं उस चिट को उखाड़ कर अपने साथ लेकर आया, डेली ले आता। फिर उसके बाद से जो मेरे मामा मुमा थे उनसे वो लोग मुझे मारने पीटने लग गए कि तू ये क्या कर रहा है, ये है वो है, जो भी हो। और उसके बाद से फिर मैं 13 साल का जब हुआ था, मैंने घर को छोड़ दिया।